हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित शांतिकुंज शताब्दी समारोह सनातन चेतना के वैश्विक विस्तार का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। 80 से अधिक देशों से आए 40,000 से ज्यादा साधकों की सहभागिता ने आयोजन को ऐतिहासिक आयाम दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गायत्री परिवार को सनातन चेतना का वैश्विक केंद्र बताते हुए कहा कि वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी और पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्षों का ये संगम युग को दिशा देने वाला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समारोह को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जीवंत उदाहरण बताया और कहा कि गायत्री परिवार ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक संस्कारों की मजबूत नींव रखी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति चिन्मय पंड्या ने शताब्दी अभियान को युग निर्माण की चेतना से जोड़ते हुए इसके सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। सोमदेव राणा, हम आए वहाँ से दिल्ली से स्नान करने पहुंचे। अच्छा लग रहा है, अपना शुद्धि के लिए आए हैं, अपना मन शांत करने के लिए आए, पूजा करने आए, गंगा में डुबकी लगाने आए, इसी तरीके से आए हम लोग खुशी के लिए। बस उससे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो आज आ ही गया। वंदनीय माता जी के पूज्य गुरुदेव की साधना के और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तारीख से भी आज 100 वर्ष है और तिथि से भी 5 दिन के बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य की जो घड़ी है वो हम लोगों ने साधना, समर्पण, संकल्प 3 आधारों पर केंद्रित करी है और इस भाव के साथ करी है कि हमारे कार्यक्रमों का, हमारे केंद्रों का, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप किस दृष्टि से हो। तो आज उसकी प्रथम शुरुआत ध्वजवंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज और अनेकों गणमान्य अतिथियों के मध्य में शुरुआत हुई। आने वाले दिनों में अलग अलग दिन में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित होंगे। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, उनका आगमन हो रहा है और अलग अलग विषयों के गंभीर विशेषज्ञों का हम लोगों का एक पर्यावरण, वातावरण शुद्धि का संकल्प है, एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प है और जो गुरुदेव का चिंतन रहा व्यक्ति निर्माण से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र का निर्माण, उसी पर आधारित करके आने वाले 5 दिनों की रूपरेखा को रचा गया है। पर्यावरण को लेकर भी विशेष सत्र रखा गया है जी। पर्यावरण पर तो गायत्री परिवार लंबे समय से कार्य करता आ रहा है। हम लोगों की वो सारी टीम, 300 से ज्यादा उन लोगों की टीम यहाँ पर उपस्थित है जो अपने अपने जिले के अंदर, राज्य के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर हफ्ते एक वृक्षारोपण के कार्य को करते हैं और उनका एक सामूहिक प्रयास यहाँ पर हो रहा है और साथ ही साथ 766 जिलों के अंदर, भारत के लगभग हर जिले के अंदर एक वंदनीय माता जी के नाम से उपवन की स्थापना, तीर्थ शुद्धि, जल शुद्धि, सरोवर शुद्धि और वृक्षारोपण के संकल्प यहाँ पर लिए जाएंगे। 3 जन्मोत्सव के लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता भाई साहब। हम लोग जन्म लिया तब से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोगों के लिए तो भावुक कर देने वाला क्षण है और गुरुदेव की चेतना को हम लोग अहर्निश अनुभव करते हैं। दूर क्या जाओ, आज ही के दिन को आप देख लीजिए, हरिद्वार जाएं तो फॉग है, इधर जाएं तो फॉग है और इस पूरे क्षेत्र को एक तरीके से जैसे किसी ने एक छत्र छाया प्रदान कर दी। तो उस छत्र छाया के आधार पर ही हम लोग अनुभव करते हैं कि वो जो गुरुदेव का जीवन रहा और जिस उद्देश्य के लिए समर्पित रहा उसके हम लोग निमित्त बन सकें, प्रतिनिधि बन सकें और सही अर्थों में उसको जन जन तक पहुंचाने के ध्वजवाहक बन सकें। जैसे देश की नदियां यमुना, परिवार का एक बृहद संकल्प इस उद्देश्य से चल ही रहा है, निर्मल गंगा जन अभियान के नाम से। और जो भाव है वो हम लोगों का बड़ा स्पष्ट है कि उसमें तीनों चीजों की आवश्यकता है। स्वच्छता की भी आवश्यकता है, शुद्धता की भी आवश्यकता है और पवित्रता की भी आवश्यकता है और तीनों को ध्यान में रख करके 3 चरण के कार्यक्रम यहाँ से किए जा रहे हैं और जिस दिन उसका कार्यक्रम है उस दिन उस विषय में कहना ज्यादा उत्तम होगा। तो 21 तारीख की सुबह उसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। देखिए, आज पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र
एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे, देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1 साल पूरे हो रहे हैं सर अब क्या करें, 1 साल पूरे हो रहे हैं लोग चूंकि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया। इसलिए वो दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी सबको शुभकामनाएं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।